अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। बदले में अगर आप मुझे वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो इसका मतलब है मुझ पर सलामती हो। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम देखने वालों से, भले वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है या जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे वालेकुम अस्सलाम करें, मुझ पर भी सलामती भेजें। इससे आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। जरूरी नहीं कि ये मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को कहता है, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान को कह सकता है। सलाम का मतलब है आप पर सलामती और वालेकुम अस्सलाम का मतलब है बदले में आप पर सलामती। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जिंदगी में आपको कौन सी एंजाइटी थी और किस तरह आपने जो है वो अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया, क्या क्या मेथड्स आपने यूज किए और किस तरह आप निकले, कितने अरसे में निकले। मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो यही है कि मैं किस तरह एंजाइटी में, परेशानियों में घिरा हुआ था और मैं किस तरह इनसे बाहर निकल कर आया। मैं अपनी लाइफ स्टोरी जो है वो इंशाअल्लाह अजीज एक वीडियो बना रहा हूं, वीडियो सीरीज होगी वो, उसमें मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं 7-8 साल या 9 साल जितना अरसा भी मैं एंजाइटी में रहा, मैं कब इस एंजाइटी में आया, मैं किस तरह इसका शिकार बना, क्या क्या गलतियां मैंने की ताकि वो गलतियां आप ना करें और आप इस एंजाइटी से, इस बीमारी से, इस ज़हनी कश्मकश से दूर रहें। दोस्तों, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको वहां से भी आराम नहीं आता। वो मेडिसिन खाते हैं, एक ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन खाते हैं, उनसे उनको फर्क पड़ता है, लेकिन जब वो मेडिसिन छोड़ देते हैं तो वो मजीद अपने आप के अंदर नुकसान कर बैठे होते हैं अपना। दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये क्लेम कर सके कि वो सारी जिंदगी खुश रहेगा या उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं है या उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा। यकीनन हम इंसान हैं और इंसान को पैदा करने का मकसद ही जो है वो नए से नई चीजों को सीखना, जिंदगी में उसको अपने इल्म को लाना, अपने इल्म को इजाफा करना। जाहिर है नई से नई जब अब इंसान चीजें सीखता है तो उसे परेशानी भी आती है, बाज दफा हालातों की वजह से भी आती है, मामलात की वजह से आती है, कुछ उसके नॉलेज की वजह से आती हैं और कुछ जो इर्द गिर्द हमारी चीजें रह रही हैं वो हमें परेशान कर रही होती हैं। लेकिन दुनिया में आपको ऐसे इंसान जरूर मिलेंगे जो ये दावा कर सकेंगे कि जो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं, या जो ये कह सकेंगे कि हमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आए हम परेशान नहीं होते। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर कर सकूं कि जिनसे आप भी ये दावा कर सके कि मैं बड़ी से बड़ी परेशानी से परेशान नहीं होता। तो ये जो है ये पूरी एक प्रैक्टिस होगी और ये प्रैक्टिस जो है वो सम टाइम बहुत ज्यादा टाइम भी ले जाती है। डिपेंड करता है आपकी एफर्ट पे आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप भी इस प्रैक्टिस को करें और इस प्रैक्टिस की मदद से अपनी जिंदगी में खुशियां लाएं। और जब आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, परेशानियों से आपको लड़ने का हुनर आ जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी जो है वो परेशान नहीं कर सकेगी। दोस्तों, परेशान वही इंसान होता है जिसका माइंड ट्रेन नहीं होता, या अदरवाइज में आप कहें जिसको नॉलेज नहीं होती, जिसके पास इल्म नहीं होता, जिसको पता नहीं होता कि मैंने इस परेशानी को कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो छोटी छोटी बातों को बहुत जूम करके दिखाता है, वो परेशानियों पे ज्यादा फोकस करता है। और जब हम परेशानियों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं तो वो छोटी सी परेशानी भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाती है। और जब कोई परेशानी आती है हमारे ऊपर तो हमारा माइंड जैसे एक अलर्ट की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। जब वो अलर्ट हमारे अंदर आता है तो बहुत सी चीजें जो है एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर लेती हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। जैसे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में जैसे एक मरोड़ सा उठना शुरू हो जाता है, सीने की धड़कन इतनी तेज होती है, सांस इतनी तेज होती है कि ऐसे लगता है कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सब अलामत इस बात की निशानी है कि परेशानी लेना अब आपके बस की बात नहीं है। आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी परेशानी की बहुत बड़ी वजह एक लालच भी है। हम लोग जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर मुझे अच्छा घर चाहिए तो मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि वो अच्छा घर मेरे लिए क्यों जरूरी है।
तो मैं जब अपने माइंड को ट्रेन कर लूंगा कि मुझे वो अच्छा घर लेना है और क्यों लेना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड उस तरफ दौड़ना शुरू कर देगा, उसको जो है वो पाने की कोशिश में लग जाएगा। लेकिन हम अपने माइंड को ये क्यों नहीं बताते, हम अपने माइंड को सिर्फ यही बता देते, हम अपने माइंड को सिर्फ यही बताते रहते हैं कि भाई मैंने लेना है तो लेना है, बस लेना है, और उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और जिंदगी में उसके पास लग्जेरियस है, मेरे पास क्यों नहीं है। बस इसी दौड़ में, इसी कश्मकश में जो है, इसी लालच में हम पड़े रहते हैं। लालच जिंदगी में होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लालच होना चाहिए। लालच के लिए मेहनत भी करनी चाहिए इंसान को, लेकिन उस लालच को इतने लालच की हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि फर्ज करें अगर वो चीज नहीं मिलती मुझे, तो मैं उस चीज के बगैर जैसे अपना तसव्वुर ही नहीं कर सकता, जैसे वो चीज नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। जब इंसान इस हद तक आ जाता है तो वो समझ जाए कि वो अपने आप पर अपना काबू जीरो कर चुका है, उसका अपने आप पर काबू इख्तियार खत्म हो चुका है। अगर एक बार कोशिश करने से आपको कोई चीज नहीं मिलती, तो आप यकीन करें उसमें आपकी गलती कोताही हो सकती है, उसमें आपकी उतनी मेहनत ही नहीं लगी होनी जितनी मेहनत करके आपको वो चीज मिलनी है। अगर दूसरी बार कोशिश करके भी आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो यकीन करें उसकी वैल्यू आपकी दूसरी बार मेहनत से भी ज्यादा है। आप बार बार कोशिश करें, तब तक कोशिश करते नहीं जब तक आप वो चीज हासिल नहीं कर लेते। लेकिन हर कोशिश और हर हार के बाद आपने एक सबक सीखना है, अब दोबारा आपने इस रास्ते पे नहीं चलना, क्योंकि ये वो रास्ता है जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा। शुरू में जब मैं कॉल सेंटर की फील्ड में आया तो मैं ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करता था। मेरी सोने की कोई रूटीन नहीं थी, मेरी खाना खाने की कोई रूटीन नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया था। इवन मैं आता था कोई सुबह के 8 बजे और 11-12 बजे फिर दोबारा ऑफिस चला जाता था, फिर नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे घर आता था। तो मेरी लाइफ शुरू में तो 1-2 साल मुझे नहीं इतना आइडिया हुआ। 2 साल के बाद जब मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग पड़ा, इसकी वजह से मुझे शुरू में तो पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। शुरू में हो क्या रहा है, मेरे बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहती थी, जरा बात पे एक मरोड़ सा उठता था, मैं पूरी रात वॉशरूम में बैठा रहता था, बस मोशन आते रहते थे, स्टूल पास होता रहता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में पानी की और नमकियात की कमी होना शुरू हो गई। इसके बाद मुझे जो है वो नींद नहीं आती थी। मैं घर में आता था तो मैं जो 4-5 घंटे के लिए घर आता था, मुझे उन 4-5 घंटों में भी नींद नहीं आती थी। मैं करवटें बदलता रहता था। आहिस्ता ये कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे काबू से बाहर होने लग पड़ी। मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गया, मैं कभी मैदे के डॉक्टर के पास जाता था, कभी मैं हार्ट बीट वाले डॉक्टर के पास जाता था, कभी मैं दिल वाले डॉक्टर के पास जाता था। जी मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों तेज रहती है, मेरा स्टमक इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है। लेकिन हर बंदे की डिफरेंट कहानियां थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डॉक्टर्स अब के डॉक्टर्स काबिल नहीं, लेकिन शायद मेरी नजर में अब के डॉक्टर्स हैं, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज जो है वो पैसा ज्यादा प्रायोरिटीज है, और सेहत, इंसानी सेहत जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। क्योंकि इसमें भी मेजोरिटी हो सकती है, या इसमें भी कोई जो है वो दोराहे हो सकती है। हो सकता है बहुत से लोग जो है वो पैसे के लिए हों, और चंद लोग जो है वो सिर्फ इस प्रोफेशन में इंसानी खिदमत के लिए हों। लेकिन मैंने मेजोरिटी में जो देखे लोग, वो पैसे के लिए ही देखे। मैं हकीम हजरात के पास भी गया, उनके पास जब गया, उन्होंने तो पहला उनका यही था कि जी आपको मर्दाना कमजोरी हो गई है, आपको मर्दाना कमजोरी है, मर्दाना कमजोरी की वजह से आप जो है वो अब लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप शादी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक हकीम के पास गया और मैंने जाके उसे इस तरह बताया कि सर मेरा मैदा जो है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है, मैं कुछ भी खाता हूं तो फौरन से पहले जो है वो मुझे मोशन आ जाता है, मुझे एक स्टूल पास हो जाता है, और उसकी वजह से मेरा जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरा सर चकराता है, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे उन दिनों में, मेरे चेहरे पे झुर्रियां बहुत ज्यादा पड़ गई, फेस लाइंस, जॉ लाइंस, ये जो फोरहेड लाइंस होती हैं, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर गए, मेरा वेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने उस डॉक्टर को बताया नहीं कि मैं जी पहले शादीशुदा हूं, पहले मैं उनकी सुनना चाह रहा था कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो आपको मर्दाना कमजोरी हो गई है, अब आपको ये होगा वो होगा, और आप जो है वो कभी शादी नहीं कर सकेंगे जब तक आप एक शादी कोर्स नहीं करेंगे, और आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे, ये है वो है। खैर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी खासी जो है वो एक क्लास दी। उसके बाद मैंने जब बताया उन्हें कि सर मैं शादीशुदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, तो ये उन जो है वो ये उन हकीम साहब के लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन चूंकि ये लोग अपने पैरों पे मट्टी नहीं डलने देते, ये कहते हैं कि हम सच्चे, बाकी सारी दुनिया झूठी है। उन्होंने मुझे दवाइयों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आफ्टर मैरिड भी इंसान को जब मर्दाना कमजोरी हो जाती है, लेकिन बिलीव मी मुझे कोई मर्दाना कमजोरी नहीं थी।
क्योंकि मर्दाना कमजोरी जो होती है मुझे काफ़ी बेहतर अंदाजा है कि कब होती है और किस तरह इंसान को होती है। उन्होंने मुझे मैदे के लिए कुछ मेडिसिन रिकमेंड की, कुछ जो थी वो नेचुरल हर्ब्स की तैयार की हुई मेडिसिन थी और वो उन्होंने मुझे दी। इसके अलावा गाहे बगाहे बहानों से उन्होंने मुझसे हजारों रुपये हथिया लिए, लेकिन मैं 1.5 साल तक वो दवाई इस्तेमाल करता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खाता था तो ठीक हो जाता था, फिर जब छोड़ता था तो फिर उसी तरह की हालत थी। इसी तरह करते करते 4-5 साल गुजर गए। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा आपको ज़हनी तनाव है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपकी रात की नींद नहीं पूरी हो रही जिस वजह से ये आपको डिप्रेशन है और ये एंजाइटी है। उन साहब के मुंह से मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन का लफ्ज पहली दफा सुना था। फिर मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की दौड़ में लग पड़ा कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होते हैं और ये किस तरह होते हैं। अगर मैं उस वक्त की आपको हालत बताऊं तो आप शायद यकीन ना करें कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आपको हमारी हालत का अंदाजा ही नहीं है। आज दोस्तों मैं आपके सामने अपनी हालत बताता हूं कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी। मुझसे बाइक नहीं चलती थी, मैं अक्सर बाइक पे घर का रास्ता भूल जाता था, जरा जरा बात पे इस कदर में लड़ता, इस कदर में चिड़चिड़ा हो जाता था कि मैंने कई दफा अपने स्टाफ मेंबर्स को मारा हुआ है, कई दफा। बाद में मैंने उनसे सॉरी कर ली क्योंकि वो मेरी एक ज़हनी कश्मकश थी, एक कैफियत थी। मुझे जरा जरा बात पे गुस्सा आ जाता था, मैं अपने स्टाफ मेंबर से लड़ पड़ता था। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, मरोम रहते थे, मेरे घुटनों की जान निकलती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, सारा दिन मैं अपने बेड पे बस करवटें बदलता रहता था, मेरी ये चीजें कनपटियां फटती रहती थी, मेरे ये आधा सर दर्द होता रहता था, मेरे ये बाल सारे गिरना शुरू हो गए, इतने बाल गिरते थे, इतने जड़ते थे कि मैं खुद परेशान हो जाता था कि यार ये हुआ क्या है। और जब मैं परेशान होता था तो ज्यादा गिरते थे। मेरा ये जो माथा है इस पे लाइंस बहुत ज्यादा उस टाइम पड़ गई थी और मेरे जॉ लाइंस बहुत ज्यादा हो गई। मेरे ये जो फेस पे स्पॉट्स हैं बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गए। मेरे जो बाल दाढ़ी में थे उस टाइम 3-4 सफेद निकल आए, अल्लाह का शुक्र है वो भी काले हो गए, नेचुरली काले हो गए, अल्लाह के मैंने कुछ किया भी नहीं। मेरे बाल भी काफी उस टाइम सफेद हो गए, लेकिन जब मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन से निकला तो खुद ब खुद ही काले हो गए। उस टाइम मैं कॉल सेंटर में एक ऑनलाइन कुरान की कैंपेन रन कर रहा था और ऑनलाइन कुरान की कैंपेन में ये होता था कि हम लोग यूएसए, कनाडा और यूके के लोगों को उनके बच्चों को ऑनलाइन कुरान की टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। चूंकि मैं तो खुद तो हाफिज और आलिम फाजिल नहीं था, मैंने अगर स्टाफ रखा हुआ था, तो मेरे जो स्टाफ मेंबरान थे वो अक्सर जो है वो मेरी क्लासेस लेके भाग जाते थे, यानी कि क्लासेस के साथ डायरेक्ट हो जाते थे, फिर वो घर से बैठकर उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे। ये जो चीज़ थी मुझे बड़ा डिप्रेस कर रही थी, ये चीज़ मुझे मेरी एंजाइटी की मेन रीज़न थी। नींद तो थी लेकिन ये भी बहुत मेन रीज़न थी। मैं जब आता था ऑफिस और सुनता था जी फलां बंदा आज भाग गया और इतनी क्लासें लेके भाग गया, बिलीव मी एक क्लास को लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, मैं रो पड़ता था, मुझे फिर वही पेट में दर्द होनी, मोशन आना और मैंने बाथरूम में बैठ जाना और बार बार नमकोल पी रहा हूँ, लेकिन कैफियत कंट्रोल नहीं हो रही, दिल की धड़कन ऐसी होती थी, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते थे, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। उन दिनों मैं एक डॉक्टर के पास गया, साइकाइट्रिस्ट के पास। उनकी उस टाइम लगभग कोई फीस थी 2000 रुपया। मैं 2000 रुपया फीस भर के गया। उन्होंने मेरा आधा घंटा पहले इंटरव्यू किया। आधे घंटे बाद मैंने उनसे कहा कि सर मुझे कोई इस तरह की दवाई रिकमेंड कीजिएगा जिसको खा के मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां रिकमेंड की, 2 मेडिसिन थी जो मैंने ली और मैं बहुत ज्यादा सुकून में आ गया। मैंने ऐसे मेरे जिंदगी में सुकून आया कि मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं बैक टू लाइफ आ गया हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, मेरी जिंदगी बड़ी खुश होना शुरू। तकरीबन एक आधा दिन ये कैफियत रही, मैं बड़ा थका सा। उसमें ये होता था कि मैं कहीं चल फिर नहीं सकता था, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था। मैंने खाना खाया, मेडिसिन खाई और लेट गया बेड पे। इस वजह से मैं पूरा 1 हफ्ता अपने ऑफिस नहीं गया। 1 हफ्ते बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने एक्साइटमेंट में जो है बहुत ज्यादा ऐसी बातें कह दी जो उस टाइम मेरे साथ हुई भी नहीं थी। मैंने ये भी कह दिया जी कि मैं अल्लाह का शुक्र है दवाई बहुत अच्छी है, आपकी दवाई बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये है वो है। मैं उनकी बड़ी तारीफें करके आया और मैं 2000 रुपया सिर्फ उनकी तारीफें करने के लिए उनको देने चला गया कि उनकी चेकअप फीस भर दी, 2000 रुपया दे दिया उनको और मैं साथ में एक मिठाई का डब्बा भी ले गया कि सर मैं बड़ा खुश हूँ, आपने जैसे मुर्दे को जान दे दी है। बल्कि मैं जब अगला वीक आया मेरी फिर वही कैफियत शुरू। उन्होंने एक दवाई दी थी, छोटी सी गोली थी वो। तो मैंने जब उनको फोन किया, मैंने फिर अपॉइंटमेंट का टाइम लिया। नेक्स्ट वीक मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर अब मुझे वो छोटी सी गोली जो है उसको खा के ना सुकून नहीं आता। उन्होंने कहा जी अच्छा आप ऐसे करें, उसकी डोज डबल कर दे। मैंने उसकी डोज बढ़ा दी, उसकी mg थोड़ी ज्यादा कर दी और मैं 3 महीने तक यही तकरीबन लेता रहा। 3 महीने बाद जो है फिर वही हालत शुरू हो गई। उन्होंने कहा अच्छा अब फिर इसकी डोज इंक्रीज कर दे।
तब मैंने कहा नहीं, दाल में कुछ काला है, क्या ये मैं मेडिसिन सारी जिंदगी खाता रहूंगा। तकरीबन लगभग मेरे 6-7 महीने मैंने मेडिसिन खाई और मैं बार बार जो मेडिसिन मैं खा रहा था उससे अब तो मेरी हालत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई थी। मेडिसिन खाता था तो सुकून आ जाता था, नहीं खाता था तो नहीं आता था। मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी मेडिसिन को बुरा नहीं कह रहा, मे भी मुझे मेडिसिन सूट ना की हो, आपको कर जाए, लेकिन मैंने मेडिसिन जितने भी लोगों को खाते हुए देखा है उनके साथ यही होते हुए देखा है। फिर जब मैंने मेडिसिन छोड़ी, मैं इस कदर डिप्रेशन में रहना शुरू हो गया। उस टाइम तो मेरी हालत जैसे पागलों वाली हो गई। मैं घर में बैठा हर टाइम रोता रहता था, मैं ऑफिस भी नहीं जाता था। मेरी बेगम एक दिन मुझे कहने लगी कि मुझे लग रहा है जैसे आप पागल हो रहे हैं और आप इस मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं। और मैं भी ये बात नोट कर रहा था कि यार ये मेडिसिन मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। मेरी बेगम ने फौरन ये बात उठा के मेरी अम्मी को बता दी। मेरी अम्मी को इससे पहले कुछ भी नहीं पता था। जब मेरी वालदा को पता चला, मेरी वालदा ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें किस चीज की वजह से ये प्रॉब्लम्स है। मैं उनके आगे रोया। मैंने कहा भी मुझे डर है, मुझे खौफ है कि जो मेरे कारी हजरात हैं वो मेरा सारा बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैंने ये बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल से जो है वो ये बिजनेस खड़ा किया है और मुझे पता है कि मैंने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या क्या कुछ बेचा है। मैंने प्लॉट तक, मैंने अपनी बीवी का जेवर तक बेचा सिर्फ इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, और अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा। उस टाइम मेरी वालदा के अल्फाज थे कि बेटे इस बिजनेस से पहले तुम क्या थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जिंदगी में सुकून था, खुश थे। मैंने कहा जी अम्मी। अम्मी ने कहा बेटे अब तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम्हारे पास ज़हनी सुकून नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर ये चला जाएगा फिर भी तुम्हारे पास ज़हनी सुकून तो आ ही जाएगा ना, कोई मसला नहीं, जो चीज जाएगी उसे जाने दो। पर अब तुमने परेशान नहीं होना और तुमने अब कोई मेडिसिन नहीं खानी, इससे लड़ना है। और मेरी माँ को पता था कि मेरी नेचर जो है वो फाइटिंग नेचर है। मेरी माँ को पता था कि मैं बड़ा जिद्दी नेचर का इंसान हूं। मैं एक बार जब जहां खड़ा होने का फैसला कर लेता हूं फिर मैं उस चीज से लड़के और निकल के दिखाता हूं। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमसे नहीं लड़ा जाता। बिलीव मी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जब मैं इससे फाइटिंग करने की सिचुएशन में आया था, पर मैं इससे निकला। मैं जब बिजनेस में जाता था मैं जरा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था, मुझे यही नहीं पता चल पाता था कि मैं जमीन पे हूं कि आसमान पे हूं। मैं ब्लाइंड, और एक जो होता ना वो एक बंदा जो जैसे वो पी ब्लाइंड होके रहता था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा होता था मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपने ECGs करवाए, अपना टेस्ट करवाया, सारे टेस्ट मेरे क्लियर, मेरी हार्ट बीट ठीक, मेरी हर चीज ठीक। फिर मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की दौड़ में लगना शुरू हो गया। मैं देखना शुरू हो गया कि इसको क्या करना है, कैसे इस चीज से निकलना है। मेरी वालदा ने मुझे एक चीज बताई कि बेटे हर चीज जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो, यकीन की ताकत को अपनाओ। मैंने जब यकीन की ताकतों को पकड़ लिया तो बिलीव मी मैं इस प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो गया। जब मैंने सोच लिया कि हर चीज का मालिक, राज़िक, खालिक अल्लाह है, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे लिखा होगा, अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब जितना रिज़्क लिखा होगा मुझे मिल के रहेगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जब मैंने इस बात को अपने अंदर समा लिया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर ये चीज आना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये चीजें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जब मैंने मेडिसिन छोड़ी थी तो मेरी क्या हालत थी। दोस्तों मैंने जब मेडिसिन छोड़ दी तो हर टाइम मेरा दिल डरा डरा सा रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे कभी भी मौत आ जाएगी। मेरे दिल की धड़कन जरा जरा बात पे बेकाबू हो जाती थी। मेरा दिल नहीं करता था किसी को मिलने से, किसी जगह पे जाने को। मैं अगर चंद लोगों में चला जाता था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे ये लोग सारे मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। मुझे घुटन का एहसास होता था। मुझे लगता था कि ये सब लोग जो है वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मेरा एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, और मेरा कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे कपड़ों की तरफ देख रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा मैं गंजा लग रहा हूँ, मैं ये लग रहा हूँ, अच्छा मेरे बाल नहीं इनको ठीक लग रहे। मेरी ये जो सोचें थी ये बहुत ज़्यादा होती जाती थी। इसी वजह से मैंने अपने रिश्तेदारों की शादी पे जाना कम कर दिया। इवन किसी की फौतगी भी होनी तो भी मैंने ना जाना। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी मेरे ख़ानदान वालों की तरफ से कहा गया, लेकिन मैं एक जेन्युइन रीज़न में था, मैं परेशानी में था, मैं प्रॉब्लम में था, और ये अल्लाह और मेरी ज़ात तक था, मैंने किसी को ना बताया। मुझे थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी। ज़रा ज़रा बात पे सांस फूलता था मेरा, सीने में जलन, हाथ पाँव में पसीना आना, ज़रा ज़रा बात पे परेशान हो जाना, और ज़रा ज़रा बात पे जब परेशानी लेनी तो मोशन आना तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसके बाद होना, पेट में जैसे मरोड़ उठने,
परेशानी की वजह से मैं जैसे ब्लैंक हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं ज़मीन पे हूँ कि आसमान पे हूँ। और मुझे मौत का बहुत ज़्यादा डर लगता था, मौत का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था। मैं इस कैफियत में इस तरह था कि मुझे लगता था कि यार मैं अब मर जाऊँगा, मुझे बस इस कैफियत से निकलना था। मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं मर जाऊँ या तो ये जिस तरह जो हो रहा है ये मैं होने दूँ। मैंने मरने की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो, एक दफ़ा मैंने नींद की गोलियां भी खाई लेकिन मुझे कोई असर ना हुआ। और इसके अलावा जो है वो, मैं जब बाइक चलाता था, गाड़ी चलाता था, मुझे बड़े डिफरेंट तरह के फियर्स आते थे। मुझे यही होता था मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट होगा और मैं अभी मर जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी टांगें टूट जाएंगी, मेरे हाथ टूट जाएंगे, मुझे यही होगा। दोस्तों एक दिन तो मैं इतना आवाज़ार हो गया कि मैंने कहा अच्छा यार आज मैं खुद ही अपना एक्सीडेंट कर लेता हूँ। उस दिन मैंने बहुत स्पीड में बाइक चलाई और मेरी कोशिश थी कि मैं आज मर जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और मैं जब बच गया तो मेरे दाएं हाथ पे, मेरे राइट हैंड पे तकरीबन कोई 16 के करीब स्टिचेस लगे। मैं बच तो गया और ये स्टिचेस लगे, इसके अलावा बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा चोट्स भी आई, लेकिन ये स्टिचेस जो थे वो प्रोमिनेंट थे, बाकी चोटें जो थी वो इंटरनली थी। और मैं काफ़ी देर जो है वो, काफ़ी दिन जो है वो बेड रेस्ट पे रहा। दोस्तों जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं हॉस्पिटल में से घर जब वापस आया तो मेरी वालदा, मेरी बेगम बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा रोए। और उस दिन मुझे सही मायनों में ज़िंदगी की वैल्यू का अंदाज़ा हुआ, वरना इससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मौत की दुआएं कर रहा था और मैं यही सोच रहा था कि यार अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन उस टाइम अंदाज़ा हो गया था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ये मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है, मुझे अपनी बेगम का सहारा बनना है, मुझे अपने बच्चों का सहारा बनना है और उनके लिए एक अच्छा वालिद साबित होना है। बस दोस्तों वो दिन था, फिर कोशिशें मजीद तेज हो गई बैक टू लाइफ को। दोस्तों मैंने जिंदगी में जो चीजें की और कुछ मैंने रिसर्च की, कुछ चीजें मैंने अपनों से सीखी, वो चीजें जो है वो 10 बातें जो है मैं आपके साथ रख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन 10 बातों पे कंसेक्टिवली हार्ड वर्किंग से, मेहनत से, लगन से, जुनून से अमल करते हैं तो बहुत जल्द आप भी इस प्रॉब्लम से निकलकर बाहर आ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन क्या चीज़ है? मैं तो समझता हूं ये कोई बीमारी ही नहीं। अगर आप समझ जाएं कि हमारा माइंड क्या है और हमारा माइंड किस तरह काम करता है, किस तरह छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके हमें बताता है और किस तरह ये हमें डराता रहता है। दोस्तों 10 बातों में से नंबर 1 पे जो बात है, हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन करें, नमाज पढ़ें और नमाज जब पढ़ें तो लंबा सजदा करें और जब कुरान पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, उसे तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि आपका अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो जाए, आप अल्लाह को दिल की गहराइयों से जान लें। इसमें नॉन मुस्लिम जो है वो वट एवर उनका रिलीजन, जिसका जो भी रिलीजन है वो अपने क्रिएटर को पहचान ले, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस्लाम के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करें। इस्लाम क्या है और ये किस तरह इंसानों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसानों को इतनी अहमियत देता है कि हर मज़हब में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी आने वाले हैं और वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी डायरेक्शन भी दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों नंबर 2 पर है अपनी सोने और जागने की रूटीन बनाएं। कोशिश करें कि सुबह फजर की नमाज से पहले आप उठें और फजर की नमाज से पहले उठ के थोड़ी देर आप अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करें, अपने माइंड को काम डाउन करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एकदम बेड से ना उठें, थोड़ी देर जब आपकी आंख खुले थोड़ी देर आप ज़रा जो है वो अपने आप को रिलैक्स करें। और क्योंकि जो मॉर्निंग के थॉट्स होते हैं यही आपके पूरे दिन की परफॉर्मेंस को करते हैं। अगर आपके सुबह टाइम ही अगर आपके माइंड में डिफरेंट तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे तो थ्रू आउट वो डे चलेंगे। तो कोशिश करें कि सुबह का जो टाइम है इसको बेटरली आप मैनेज करें और थॉट्स जो है उनको सुबह के टाइम आप कंट्रोल करें, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो एनर्जी इंसान की पूरी होती है, तो उसको जो है वो उसमें ज़्यादा पावर होती है उस पर कि वो अपने माइंड पे ज़्यादा कंट्रोल कर सके।
दूसरी चीज़ ये कि जब आप रात को सोने की एक रूटीन रखें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले मोबाइल का कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप मोबाइल में लग जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है सोने में, और ये भी एक रीज़न होती है जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। तीसरी चीज़ दोस्तों, अपनी खाने की एक रूटीन रखें। आप 3 वक्त का खाएं, हेल्दी फूड खाएं और जंक फूड ना खाएं। एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए जो है वो बाज़ारी चीज़ें तो वैसे ही डॉक्टर्स मना करते हैं। कोशिश करें कि कभी कभार तो चल जाता है, रेगुलर बेसिस पे आप ना इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चिकन आप खाएं तो देसी मुर्गी का खाएं, बकरे का गोश्त खा लें। आप बीफ की तरफ ना जाएं क्योंकि बीफ में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। चौथी चीज़ ये कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जो होते हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपके हाथ पाँव से ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कभी वो कम और ज़्यादा हो रहा होता है, इसी वजह से आपको जो है वो प्यास ज़्यादा लगती है, और प्यास ज़्यादा लगने की वजह से जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप अपनी बॉडी में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को अपनी रेगुलर रूटीन का आप हिस्सा बना लें। कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट रेगुलर बेसिस पे आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक लाजमन करें। अगर इवनिंग वॉक पॉसिबल नहीं तो मॉर्निंग लाजमन करें, अगर मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग वॉक लाजमन करें। दोनों में से एक हर सूरत करें आप, तो ही इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। छठी चीज़, मेडिटेशन करें। अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है तो मेरे चैनल पे मेडिटेशंस के बारे में वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, और कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बेटरली गाइड कर सकता हूँ कि आपके केस में कौन सी मेडिटेशन आपको बेस्ट रहेगी और कौन सी आपको रैपिड रिजल्ट देगी। 7वीं चीज़, जिम रेगुलर बेसिस पे जाएं। भले थोड़े टाइम के लिए ही जाएं, लेकिन जिम आप रेगुलर बेसिस पर जाएं, और कोशिश करें कि अगर सुबह के टाइम आप जिम चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन जिम चलें, अगर सुबह का टाइम नहीं पॉसिबल तो रात को शाम को चले जाएं, लेकिन जिम लाजमन जाएं। और जिम जाएं तो कोशिश करें कि आप पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज हो रही होती है वो हमारा जो स्टमक डैमेज हो रहा होता है, क्योंकि सारा जो है वो एनर्जी वगैरह स्टमक से ही हमारी बॉडी को मिलनी होती है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से हमारा स्टमक डिप्रेस्ड रहता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी सही से हमारी बॉडी को नहीं मिलती, वो कैलोरीज जो हमें मिलनी चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल पाती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर जिम में जाएं तो आप मैदे की एक्सरसाइज यानी कि पेट की एक्सरसाइज जो है वो लाजमन करें। आप जिस ट्रेनर के अंडर एक्सरसाइज कर रहे होंगे वो आपको बेटरली गाइड कर देगा कि मैदे की, स्टमक की एक्सरसाइज कौन सी होती है। बुक रीडिंग आप रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि बुक रीडिंग जो है वो आपको कंसंट्रेशन देती है, आपको फोकस देती है, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स करने में आपके माइंड को कुव्वत देती है, ताकत देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे केस में बहुत ज़्यादा काम की वो है आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको इसलिए काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ काउंसलिंग करें, ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव हो जाएगी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप काउंसलिंग करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो आपकी गलती को भी माफ़ करता है, जो आपको दिल से मोहब्बत करता है, जो आपकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होता, जो आपको समझता है। दिन में से कोई से भी 25-30 मिनट ऐसे रखें कि आप उस बंदे के साथ बैठें, उससे अपनी गपशप करें, उससे अपने दिल का हाल बोलें, कुछ उसकी सुने कुछ अपनी सुनाएं। ये चीज़ आपको इतना असर करेगी कि अगर आपने ठीक से इस चीज़ को कर लिया और रोज़ के 20-30 मिनट्स आपने दे दिए, विद इन अ डेज इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको रिजल्ट आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो बंदा हमें पॉजिटिविटी देता है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में उसी सूरत ही रिप्लेस किया जा सकता है जब आपके पास कोई बंदा हो जो आपको कहे कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता, इसमें कोई मजबूरी भी हो गई हो सकता है ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई हो। तो फिर आपका जो माइंड है वो उस ऑप्शन को भी अपनी नज़र में कंसीडर करना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपका जो 30 मिनट्स का सेशन है
वो आपकी वालदा के साथ हो जाए, अगर वालदा नहीं तो आपकी बेगम के साथ हो, और अगर बेगम से भी आप समझते हैं कि नहीं है तो फिर बेगम के बाद या वालदा के बाद या बेगम के बाद अगर मैं किसी पर्सन को नॉमिनेट करूंगा तो वो आपकी सिस्टर है। आप अपनी सिस्टर के साथ भी इस तरह का जो है वो मुकालमा कर सकते हैं जो आपको बेटरली समझती हो। दोस्तों, ये जो 10 चीज़ें हैं, ये जो 10 बातें हैं, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जिन पे अमल करके मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकला। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, आप जाएं, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जो है वो इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको हतमी फ़ैसला दे सकूँ। ये मेरी राय है, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये वो चीज़ें हैं कि ये वो 10 बातें हैं जिन पे मैंने अमल किया और मैं बाहर आया हूँ इस चीज़ से। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी हर तरह की मदद करने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 प्लस मैं लोगों को इस बीमारी से बाहर निकाल चुका हूँ, और मैंने जस्ट उनको एजुकेट किया है कि आपने इस बीमारी से लड़ना कैसे। परेशानी आए फौरन परेशान नहीं होना, फौरन रिएक्ट नहीं करना, आपने थोड़ी देर का आपने स्टे करना है और अल्लाह पे अपना यकीन पुख्ता रखना है, क्योंकि परेशानियों के बाद ही आपको खुशियां मिलती हैं, आपको सुख मिलता है। देखें, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका अल्लाह सहारा होता है। इंसान गफलत का वो पहाड़ है कि जब इसके पास कोई सहारा होता है तो ये अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं है, ये अल्लाह से दूर भागता है। तो फिर अल्लाह ताला कभी कभी हमें चोटें तकलीफ़ें देते हैं कि यार बंदे लौट के मेरी तरफ आ, क्योंकि तूने मेरी तरफ ही आना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की ज़हनी कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के पास कोई समझाने वाला नहीं, कोई उन्हें समझने वाला नहीं। तो मैं उन सब के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर चाहते हैं आप कि मैं आपके किसी टॉपिक पे बात करूं, वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।